चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह क्लास 10th में हर बार पूछा जाता है। केवल एक बार का बात मत कहिए, जितना बार एग्जाम होगा हर बार पूछा जाएगा। यदि फर्स्ट सीटिंग में पूछा जाएगा तो सेकेंड में नहीं, और सेकेंड में नहीं पूछा जाएगा तो फर्स्ट सीटिंग में पूछा ही जाएगा। इतना 100% आप गारंटी रखिएगा। और आपको शायद पता होगा, आप यदि 10th के विद्यार्थी होंगे तो आपको 100% बात पता होगा कि क्वेश्चन जानना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हमको कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप खुद समझदार हो, है ना। क्या कहता है मैथ क्लास 10 2025 परीक्षा के लिए बहुत खास प्रश्न है आपके लिए, बहुत खास, जिसका तारीफ हम जितना कम करें उतना मतलब ज्यादा है। फिर क्या कहता है, बस यही पढ़ लो, 2 नंबर आपके पॉकेट में, बस यही पढ़ ही लो आप, 2 नंबर आपके पॉकेट में, आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसे पढ़ने के लिए इसका नाम रखा गया है सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। क्या कहता है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय। देखो, एक ये थ्योरम के टाइप का, और याद रखिएगा आप, √3 अपरिमेय है, यह बात 100% हम लोगों को गारंटी है। कभी कभी आप देखते होंगे कि थाना में हम लोग सही रहते हैं, फिर भी हम लोग को प्रमाण देना पड़ता है ना, जो कि हम यहाँ पे सही, और प्रमाण के बाद लोग मानता है सत्य है। यदि हम सत्य भी हैं तो हमको प्रमाणित करना पड़ता है। वही कंडीशन यहाँ पे, √3 अपरिमेय है, आप जान लो, अच्छा से जान लो, √3 क्या है, एक अपरिमेय। लेकिन हमको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा क्या सच में है, झूठ तो नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो आज हम इसको इतना आसानी से आपको बताएंगे प्रूफ करने के लिए, जीवन में आप नहीं भूलोगे, और आपका 2 नंबर आपके पॉकेट में रहेगा, इसको कोई नहीं काट सकता। क्या स्टार्ट करें? आपका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिएगा इसमें करना क्या है। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। इसमें एक विधि का प्रयोग करना जिसका नाम होता है विरोधाभास, मतलब अपोजिट मान करके चलना। चलना क्या है, अपोजिट मान करके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें एक बात है जो कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय से, इसको बस अपोजिट मान लेते हैं। ये अपरिमेय कह रहा है, हम इसको मान लेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या। क्या मान लिए? √3 एक परिमेय संख्या है। पहला बात क्लियर हो गया होगा। क्या मान लिए बुआ? यहाँ पे कह रहा था सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम माना कि √3 एक क्या कहता है, परिमेय संख्या। हम इसको अपोजिट मान करके चले। क्या चले बुआ? अपोजिट मान करके, मतलब कि उल्टा मान दिए, इसको परिमेय मान दिए, ठीक है। और परिमेय जैसे मान दिए तो इसका एक फैक्ट होता है, परिमेय को लिखा जाता है P/Q के फॉर्मेट में, यानी कि √3 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं अब P/Q। क्या लिख सकते हैं? √3 बराबर P/Q, क्योंकि हमको पता है परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। और एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये किसका फॉर्मेट है? परिमेय संख्या का। और याद रखिएगा P और Q यहाँ पे क्या है, सह अभाज्य है। P और Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अब देखिए, एक मिनट, तो याद रखिएगा √3 एक परिमेय संख्या है। √3 को P/Q के फॉर्मेट में लिखे हैं। P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब हो गया को प्राइम नंबर। क्या होगा? को प्राइम नंबर। क्या होगा? को प्राइम होगा सहअभाज्य का मतलब। और Q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, और को प्राइम का मतलब होता है हमेशा उसका HCF 1 होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है? हमेशा उसका HCF 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक बात को लिखते हैं। बात क्या लिखते हैं? दोनों तरफ, यानी LHS साइड में भी और RHS साइड में भी, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर एक एक स्टेप समझते चलिएगा। यहां तक आप लोग शायद समझ गए होंगे। पहले इसको क्या किए, परिमेय मान लिए। परिमेय मानने के बाद क्या होगा, P/Q के फॉर्मेट में आएगा। P और Q सहअभाज्य होगा, जिसका HCF हमेशा 1 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। और Q बराबर कभी भी 0 नहीं होता है, हम लोग को पता है परिमेय में, है ना। फिर क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने में। यहाँ तक आपको अच्छा से, वर्ग का मतलब होता है दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए आप। √3 है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए, और उधर क्या है, P/Q,
उसका स्क्वायर लगा दीजिए। लगा दिए, किसी को कोई दिक्कत हुआ? एको जरा सा नहीं हुआ होगा। चलिए आप देखिए, √3 को यदि तोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसको यदि किया जाए तो ये हो जाएगा p² बटा q²। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप समझिए क्या हुआ, पता चला ना, p का स्क्वायर क्या हो गया, वो p², q का स्क्वायर क्या हो गया, q², और रूट जब भी स्क्वायर से टूटता है तो क्या बन जाता है, नंबर में। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3q² बराबर यहाँ पे क्या हो गया, p²। अभी 3 को यहाँ से यहाँ पे लटका दीजिए तो क्या निकल करके आ जाएगा, p² बटा 3। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना है, बहुत बड़ा बात, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे एक बात हम लोग को समझना है, यहाँ तक समझ गए होंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया, तो दोनों तरफ यदि कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कट गया, फिर तो वही वाला बात हो जाएगा ना। तो स्क्वायर यदि √3 का किए तो 3 निकल के आया, और p² बटा q, p बटा q का स्क्वायर किए तो p² बटा q² हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत? अब एक बात देखिए, 3 को q² से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, फिर 3 को क्या कर दिए, डिवाइड में लेकर के आ गए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, यदि p² 3 से विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो p भी 3 से डिवाइड होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि 3 का स्क्वायर 3 से कट रहा है, 3 3 जा कितना होगा, 9/3, ये कट रहा है ना, आप याद रखिए 3 भी 3 से कटेगा, हमेशा ही बात याद रखिएगा। यदि कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, फिर से सुनिएगा, किसी नंबर का स्क्वायर यदि किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर भी उस नंबर से डिवाइड, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यदि p² 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी डिवाइड होगा, इतना 100% गारंटी मान। 4 का स्क्वायर यदि 4 से विभाजित हो रहा है तो 4 भी 4 से विभाजित होगा। एकदम क्लियर हो गया होगा? यही बात यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है, यदि p² 3 से विभाजित हो रहा है, तो p भी 3 से विभाजित होगा, समझ में आया? यदि p² 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी 3 से विभाजित होगा। यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब एक बात समझना है यहाँ पे, तो समझिएगा। अब एक बात बताइए, यदि p² 3 से विभाजित हो रहा है, मान लेते हैं कि 5 का स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हुआ, तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ निकल करके आएगा ना। जैसे कि समझिएगा, 5 का स्क्वायर है, ये 5 से विभाजित होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 25 बटा 5 को कटा दीजिए तो कट करके कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 तो रिजल्ट आया ना। यदि p² बटे 3 विभाजित हो रहा है, यानी डिविजुअल हो रहा है, इसका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आएगा ना, उस रिजल्ट का नाम दे दीजिए r। p/q क्या हो गया, r। कोई दिक्कत? एकदम हो गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अभी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो p² बराबर क्या हो गया, 3r। अब हम लोगों के पास एक वैल्यू आ गया, जिस वैल्यू का नाम है p² बराबर 3r, यानी कि p² का वैल्यू आ गया 3r। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे। अब जो इस समीकरण 1 है, यानी इक्वेशन फर्स्ट है ना, उसमें आप क्या कीजिए, p² का वैल्यू रख दीजिए। समझिएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 में p² का मान रखने पर अब क्या है p² का, देखिए यहाँ पे क्या है बुआ, q² बराबर p² बटा 3, यही है। बड़ा बढ़िया से समझिएगा, q² इज इक्वल टू p² का वैल्यू कितना है बुआ, 3r। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3r का स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कर दिए ना। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग यहाँ तक एकदम समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसको समझिएगा, है ना। अब ई क्या होगा बुआ, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, q² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r² बटा 3। E3 से इसको कटा दीजिए, तो q²
बराबर हो गया बुआ 3r का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए 3 को यहाँ लेकर के आ जाए, नीचे आ जाएगा बराबर r स्क्वायर। अब एक बात बताइए, वही वाला कंडीशन हुआ ना, यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 2, यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। कैसे होगा ये बात हम पहले आपको समझा चुके हैं। यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा क्यू भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। होगा कि नहीं होगा? अब एक बात देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या पढ़े थे, पी और क्यू सह अभाज्य है, यानी को प्राइम नंबर है, और को प्राइम का केवल और केवल HCF 1 आता है। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 से भी कट जाता है, उसका HCF जो है 3 भी आ जाता है, उसका रिजल्ट कुछ और आ जाता है, एक के अलावा कुछ और आ जाता है। इसलिए हम लोग कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि हमारा यह मान्यता गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या। तो लिखना पड़ेगा अंतिम में एक बात को, अतः समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता क्या है बुआ, गलत है। और √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। शायद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अतः समीकरण 1 तथा, क्यों स्पष्ट हुआ, क्योंकि हम लोग को पता है जब भी कोई सह अभाज्य होगा उसका HCF केवल और केवल 1 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बउआ, HCF कुछ और निकल के आ गया, एक के अलावा बहुत सारा चीज आ गया, इसलिए हम लोगों की मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया, और √3 को हम लोग को क्या कहना पड़ा, अपरिमेय संख्या। शायद आपको यह अच्छा से समझ में आ गया होगा। एकदम इसको एक बार 2 बार देख लीजिए, आपका एकदम कॉन्फिडेंस हम कहते हैं 2 नंबर आपको कोई नहीं काट सकता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।